अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इस वीडियो में वेलकम कहती हूँ विच इज़ रियली गोइंग टू बी एन एसेट फॉर यू। क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ना सिर्फ डायरेक्टेड राइटिंग को, बल्कि मैं आपको एक एक्चुअल ए स्टार स्टूडेंट का पेपर दिखा के डिस्कस भी करने वाली हूँ। तो डोंट मिस दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ऐसी हेल्पफुल टिप्स मिल जाएँ जो कि आपको कुछ बड़ी मिस्टेक्स करने से बचा सकें। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्टेड राइटिंग की। डायरेक्टेड राइटिंग जो है वो राइटिंग पेपर का पहला क्वेश्चन है विच इज़ कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस है, हम चार में से एक को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं है, इसमें दिया ही एक क्वेश्चन जाता है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में अगर आपको स्पीच लिखने को आ जाए और या लेटर लिखने को आ जाए, या आपको आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए, या आपको ईमेल लिखने के लिए कह दी जाए, तो आपने वो लिखना है। इसका मतलब जो है वो ये है कि यू शुड नो टू राइट ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन फुली एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये तो हो गया इस क्वेश्चन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब ये देखें कि ये जो क्वेश्चन होता है ये टेक्स्ट बेस्ड होता है। इसमें आपको दो टेक्स्ट दिए जाते हैं, टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी, और ये जो दोनों टेक्स्ट होते हैं इनके व्यू पॉइंट्स एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये होता है कि इनके आइडियाज़ जो होते हैं वो कंट्रास्टिंग होते हैं। अब कंट्रास्टिंग किस तरह से होते हैं ज़रा हम इन टेक्स्ट के व्यू पॉइंट से समझ लेते हैं। टेक्स्ट ए जो है इसका व्यू पॉइंट ये है कि in the summer break before going to university you should go on a trip and you should have some good experience and refresh yourself। जबकि टेक्स्ट बी जो है इसका जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बी आपको इस टाइम में कोई जॉब करनी चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म, ताकि आप कुछ अपने मनी अर्न कर सकें एंड यू कैन हैंडल द यूनिवर्सिटीज़ बजट लेटर ऑन, और आप इस दौरान में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी बना सकें जो आपको लेटर ऑन लाइफ में हेल्पफुल कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि जो दोनों टेक्स्ट हैं इनके अंदर सॉलिड कॉन्ट्राडिक्टियाँ, सॉलिड कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, और दोनों टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपने इनके पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, इनके कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपने अपने लिए डिसाइड करना है कि आपने इसमें क्या करना है। तो अब हम अगर देखें जो कि टेक्स्ट ए के व्यू पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स स्कीम जो कि एग्जामिनर ने सेट किए हुए हैं, 5 पॉइंट्स हैं। पहला तो जो व्यू पॉइंट है टेक्स्ट ए का, इट इज़ इन फेवर ऑफ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग समर ब्रेक। अब क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है कि यू विल हैव टाइम टू रिलैक्स, डू समथिंग डिफरेंट, you will have chance to explore different cultures, have fun, you will make memories which are matchless, you will become independent and you will learn life skills। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि टेक्स्ट ए में दिए गए। मैंने टेक्स्ट ए नहीं पढ़ा, आपको पॉइंट्स बता दिए। टेक्स्ट बी का जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ अगेंस्ट ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग समर ब्रेक एंड इट इज़ इन फेवर ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस के आप काम करें, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको। अब यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट्स इसने दिए हैं कि ट्रैवलिंग इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, and while you learn some skills, so you will be learning some work skills with the which will help you in the later life। फिर एक पॉइंट ही देता है कि भाई जब आप जॉब करेंगे तो आप पैसे भी कमाएंगे एंड यू विल मेक सम यूज़फुल कॉन्टैक्ट्स जो आपके बाद में भी काम आएंगे, एंड इट इज़ अ बेटर आइडिया टू ट्रैवल व्हेन यू गेट ओल्डर एंड यू हैव सफिशेंट मनी। तो टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी के सेट पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। इसी तरीके से दोनों टेक्स्ट में पॉइंट्स होते हैं, कंटेंट पॉइंट्स होते हैं, और हमने इनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर आपके 2 रीडिंग असेसमेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके लिए चेक किया जाएगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से कंटेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो एक्सप्लिसिट हों या इम्प्लिसिट हों। अच्छा, अब हमारे सामने ये दोनों कंटेंट पॉइंट्स हैं टेक्स्ट ए एंड टेक्स्ट बी के। अब हम इसको देखकर देखते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है उसने इसके ऊपर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है और इन पॉइंट्स को कैसे उसने अपनी राइटिंग में यूज़ किया है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी राइटिंग के क्या फ़ीचर हैं।
अच्छा, ईमेल पढ़ने से पहले जो आप इसकी मार्किंग की स्टेम्स देख रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो स्टैम्प है ये शो कर रहा है कि स्टूडेंट ने एवेल्यूएशन की है। इसने सिर्फ आइडिया नहीं दे दिया बल्कि उसके ऊपर डिस्कस भी किया है और अपनी जजमेंट भी दी है उसके ऊपर। अच्छा, टिक एंड वन का मतलब ये है कि दिस इज़ टेक्स्ट वंस कंटेंट पॉइंट, और जहाँ पर टिक और टू है इसका मतलब है कि दिस इज़ टेक्स्ट टूज़ कंटेंट पॉइंट। तो ये देखिए कि उसने मेंशन किया हुआ है कि आपने कितने कंटेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। ओके, इवैल्यूएशन हमें समझ में आ गया। लेट्स टॉक अबाउट दिस पी। यहाँ पे पी जो है वो पंक्चुएशन को स्टैंड कर रहा है कि आपने कितनी एक्यूरेट पंक्चुएशन यूज़ की है और क्या वैरायटी है पंक्चुएशन की। Then look at V. V is actually for the vocabulary, that what is the status of your vocabulary, आप कितने एडवांस वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और साथ साथ ये आपकी स्पेलिंग को भी ओवरकम कर रहा है। अच्छा, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइटर ने साथ साथ लेवल्स भी मेंशन किए हुए हैं कि आप रीडिंग में किस लेवल पे जा रहे हैं और आप राइटिंग में किस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस स्टूडेंट का टेक्स्ट पढ़ते हैं, साथ साथ इसको डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने किस तरीके से इन कंटेंट पॉइंट्स को यूज़ किया है। अब दिस ईमेल वाज एक्चुअली फॉर अ कज़न, और आपको पता है कि ये फिर एक इनफॉर्मल ईमेल होगी, तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि आपकी टोन अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर क्या है, यानी आप जिसके लिए लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी टोन कैसी है। सो इट शुड बी फ्रेंडली because it is for a cousin, it should not be a formal writing. Okay, so dear Amin, this was a start which was given in the question. Dear cousin लिखा हुआ था, इस बच्चे ने dear Amin लिख दिया है। See the comma. I'm writing this email to guide you about the different opportunities you can opt for in this summer vacation. तो यहाँ पर उसने हमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसी में बता दिया कि देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, और वो इन ऑप्शंस को डिस्कस करने जा रहा है। सो लेट्स सी the discussion which is carried on in the next paragraph. Many people believe that traveling in the summer vacation is a blessing in disguise. So see some advanced vocabulary. They rank this experience as one of the best and claim it to be priceless. अब इसने क्या किया कि इसको evaluate कर दिया है कि जो आपका traveling experience है it is somewhat priceless. अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इसको टेक्स्ट ए टेक्स्ट बी करके लिखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली इलॉजिकल। आपको टेक्स्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यू मे गो लाइक दिस। ओके, एनीवेज दैट why it is priceless, as it teaches them skill which are not taught anywhere, इन द ब्रैकेट नॉट इवन इन द क्लासरूम। सो ये भी एक पंक्चुएशन है जिसमें यू यूज़ अ स्मॉल ब्रैकेट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने टेक्स्ट ए के पॉइंट को एवेल्यूएट कर लिया है। एग्जामिनर ने उसकी पंक्चुएशन को अप्रिशिएट किया है और उसकी एडवांस वोकैबुलरी को, जो कि उसने वर्ड यूज़ किया है रैंक, उसने वर्ड यूज़ किया है डिस्गाइज। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। ऑन द अदर हैंड, लुक एट द कनेक्टर जो उसने अब अगला पॉइंट देने के लिए यूज़ किया है। मैनी पीपल से दैट ट्रेवलिंग इन द समर वेकेशन इज़ अ वेरी फुलिश डिसीजन एज इट डिप्राइव्स देम फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्ट्स विच मे प्रूव यूज़फुल। तो अब इसने टेक्स्ट बी का पॉइंट जो है वो डिस्कस किया है, इसको एवेल्यूएट किया है कि भाई एक फुलिश कहते हैं, फुलिशनेस कहते हैं इसको, कि आप बहुत सारे यूज़फुल कॉन्टेक्ट से महरूम हो सकते हैं। सो लुक एट द वर्ड डिप्राइव विच द स्टूडेंट हैज़ यूज्ड, and look at the tone foolish, which shows that it is an informal letter. So waste of money is also another factor, as many people do not waste their funds on these trips and prefer using it for the cost of their university fee. So this is again a point of टेक्स्ट टू। ये टिक और टू का मतलब है कि ये टेक्स्ट टू का पॉइंट है जो कि स्टूडेंट ने लेकर डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर उसने सिर्फ डिस्कस किया है, इसे एवेल्यूएट नहीं किया। ठीक है, अच्छा, लुक एट दिस कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, majority of people who travel in these days say that these trips help them learn many management, a skill which let you take an upper hand in your practical life. अब यहाँ पर डिस्कस हुआ था स्किल्स का, अब उसने इसको
बताया है कि भाई यू कैन लर्न मनी मैनेजमेंट विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड in the later life it can be a great skill for you. Okay, look at the connector the writer has used. Although this period can be used to do a job which will allow you to earn, and it will be an early step in your practical life too. ठीक है, ये अब टेक्स्ट टू का आइडिया है कि भाई आप अगर जॉब करते हैं तो ये आपको अच्छी तरीके से अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ में लैंड करने में हेल्पफुल होगी. तो अब देखें यहाँ पर इसने दोनों टेक्स्ट के आइडियाज़ डिस्कस कर लिए हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ओपिनियन वाला पॉइंट. तो इवन ओपिनियन में भी आप देख रहे हैं कि इसने मज़ीद 3 आइडियाज़ जो हैं टेक्स्ट के डिस्कस किए हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट जा रहा है इन द फेवर ऑफ द ट्रिप. तो जो पॉइंट्स टेक्स्ट ए के रह गए थे, इसने डिस्कस नहीं थे किए, अब वो उनको इस पॉइंट में जो कि ओपिनियन वाला बुलेट पॉइंट है उसमें यूज़ कर रहा है इन हिज ओन वे. So look at the start. What should I choose then? You might ask. So very natural and very informal way and a good way to start it. कि अब मुझे तुम पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए. I would suggest that you should pack your luggage and get ready for a memorable trip around the country. I believe traveling in these days will be quite helpful and assistive. So see the advanced vocabulary for you, as it will grant you the exposure to different culture, people, which can be really useful for you in your in your university life. So इसने यहाँ पर evaluate कर लिया है. This trip will also make you learn money management, which is a skill that will get you through your whole university life. Experiences taught by this trip would be immense, as I believe that your trip will be filled with ecstaticness, elatedness and happiness. So use of triplet आपको नज़र आ रहा है. अब वो जो पॉइंट टेक्स्ट 1 के रह गए थे जो कि इस स्टूडेंट के आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे, उसने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं. ओके जी, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर उसने ना सिर्फ टेक्स्ट के पॉइंट्स को लेकर ओपिनियन अपनी लिखी है, बल्कि इसने यहाँ पर कुछ अपने एडिशनल पॉइंट्स भी दिए हैं. आई होप माई ईमेल विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू मेक a decision, and it will help you make a decision that you would not regret. I hope your trip will go as smooth as butter, only if you plan to do it. So don't miss out. Regards, yours sincerely. अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो स्टूडेंट है इसको रीडिंग में लेवल 4 ही हैज़ मेट लेवल 4 एंड राइटिंग में ही हैज़ मेट लेवल 3. अब हम ये देखते हैं कि लेवल्स का मतलब क्या है. ठीक है, रीडिंग में लेवल्स का मतलब क्या है एंड राइटिंग में लेवल्स का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ओके, अब ये क्वेश्चन 1 की मार्क्स स्कीम आपके सामने आ गई है. रीडिंग टेबल. अब रीडिंग टेबल जो है इसमें अगर आप देखें जो लेवल 5 है जो कि हाईएस्ट लेवल है, ये क्या कहता है कि इफ़ कैंडिडेट सेलेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियन फ्रॉम द टेक्स्ट, तो वो आ जाएगा रीडिंग लेवल 5 में. ठीक है. अच्छा, अगर वो एनालाइज कर लेता है, एवेल्यूएट कर लेता है और डेवलप कर लेता है, 3 बातें: एनालाइज, एवेल्यूएट एंड डेवलप the chosen content in a way that clearly fulfills all elements of the task. ठीक है, ये आपका रीडिंग ऑब्जेक्टिव 3 मेट हो गया. यहाँ पर रीडिंग ऑब्जेक्टिव 5 मेट हो गया और आपको 10 में से 9 to 10 मार्क्स मिल सकते हैं. अब जिस कैंडिडेट का हमने अभी पेपर पढ़ा है इसका था लेवल 4. अब हम इसको लेवल 4 के हवाले से देखते हैं कि भाई ही सिलेक्ट्स अ रेंज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियन फ्रॉम द टेक्स्ट. ठीक है, यानी कि रीडिंग ऑब्जेक्टिव 5 आ गया, यानी कि उसने काफ़ी आइडियाज़ ले लिए हैं और उनको उसने यूज़ कर लिया है. जो ग्रीन टिक थे जिनके साथ 1 लिखा हुआ था या 2 लिखा हुआ था, दे वर द आइडियाज़ टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट. इट शोज़ कि आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर हैं. अच्छा, सम एनालिसिस, एवेल्यूएशन एंड डेवलपमेंट एंड अ क्लियर फोकस ऑन द टास्क. तो ऐसा ही था कि इस स्टूडेंट ने बहुत सारे पॉइंट्स तो डिस्कस किए हैं लेकिन उसने कुछ पॉइंट्स की एवेल्यूएशन की थी. अच्छा, और डेवलपमेंट की थी.
और इसका जो फोकस था वो टास्क पर था कि ही वॉज एक्चुअली कन्विंसिंग हिज कज़न टू गो ऑन द ट्रिप। तो इस लिहाज से इस स्टूडेंट का जो रीडिंग का लेवल था वो 4 था। अच्छा, अब हम जाते हैं राइटिंग लेवल पर। ठीक है, राइटिंग लेवल में ये वाला जो स्टूडेंट था इसने स्कोर किया था राइटिंग में थर्ड लेवल इसने स्कोर किया था। तो अब हम थर्ड लेवल में देखते हैं कि क्या है, और हम फिफ्थ लेवल को भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। तो फिफ्थ लेवल में ये है कि आपका जो कंटेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत वेल डेवलप्ड है एंड इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ थी ये हमारी अभी वाले जो सैम्पल जो पेपर था, जो एक्चुअल पेपर था, उसमें नहीं थी। इट्स वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट एसिमुलेट आइडियाज़ फ्रॉम द टेक्स्ट। बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, स्ट्रक्चर था और बड़े अच्छे से आइडियाज़ यूटिलाइज़ किए गए थे। एंड इट यूजेज़ अ वाइड रेंज ऑफ वेल कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस एक्यूरेटली इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ सेंटेंस नहीं थी। प्रीसाइज एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, ये पॉइंट उसने मेट किया था। हमने देखा था कि काफ़ी अच्छे एडवांस वर्ड्स ये वाले स्टूडेंट ने यूज़ किए हुए हैं। कंसिस्टेंटली एप्रोप्रिएट टोन एंड रजिस्टर, यानी कि उसका जो लिखने का वे था कि इट वाज फॉर अ स्टूडेंट, उसमें वो काफ़ी बेहतर था। ठीक है, लेकिन थोड़ा और बेहतर भी हो सकता था। हाईली एक्यूरेट यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। हमने देखा था कि इसमें जैसे कि पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा, कॉमा एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क और जो स्मॉल ब्रैकेट्स था, इसके अलावा कोई भी पंक्चुएशन और यूज़ नहीं की गई थी। यहाँ पे एक रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मार्क हो सकता था, यहाँ पर एलिप्सिस हो सकते थे। ठीक है, ये आ सकते थे। ग्रामर में भी हम देख रहे हैं कि इसकी स्लिप थी इन द यूज़ ऑफ ए या एन। फिर आप देख रहे थे कि ये जो आई होता है विच शुड बी ऑलवेज़ कैपिटल, उसको इसने स्मॉल से लिखा हुआ था। तो यानी कि ये जो स्क्रिप्ट अभी हमने देखा है इसमें अगर हम देखें तो इट डजंट फुलफिल दिस लेवल 5। ये आया है लेवल 3 में। अब लेवल 3 में क्यों आया इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंटेंट इज़ रेलेवेंट विद सम डेवलपमेंट। थोड़ी डेवलपमेंट थी, हमने देखा था कुछ आइडियाज़ की उसने डेवलपमेंट की थी, कुछ की नहीं थी की। तो इसका मतलब है कि आप जितने रीडिंग पॉइंट्स ले रहे हैं ना, उनको आपने डेवलप करना है, एवेल्युएट करना है। सम अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर आइडियाज़ फ्रॉम द टेक्स्ट। ये हुआ कि उसने कुछ को अटेम्प्ट किया है और बाकियों को छोड़ दिया है। यूजेस मोस्ट sentence structure accurately, sometimes attempting complex ones with success। तो हमने देखा कि इसने एक या दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस शुड बी एडेड। यूज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। अच्छा, इसने काफ़ी अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज़ की है, इसके काफ़ी एडवांस वर्ड्स थे, अच्छे थे। तो ये पॉइंट तो उसने मीट कर लिया। सम अवेयरनेस ऑफ एन अप्रोप्रिएट टोन एंड रजिस्टर फॉर ऑडियंस एंड पर्पस। ये भी ठीक था कि किसी हद तक वो जो टोन थी वो इनफॉर्मल थी, लेकिन ये थोड़ी और इनफॉर्मल हो सकती थी, कुछ अच्छी पंक्चुएशंस के साथ आ सकती थी, रेटोरिकल क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते थे, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता। यूज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंज ऑफ स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि ये वाला जो स्टूडेंट था इसकी राइटिंग में क्या फ़ीचर्स थे जो कि नहीं फुलफ़िल हुए, जिस वजह से ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास रीडिंग के लेवल 4 में एंड राइटिंग के लेवल 3 में। तो आई एम श्योर कि ये जो है आपको रीडिंग ऑफ दिस पेपर एंड देन डिस्कशन ऑफ द मार्क स्कीम अलॉन्ग साइड विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गो स्ट्रेट टू गेट अ गुड ग्रेड। अब हम देख लेते हैं कि ये वाला जो है स्टूडेंट की मार्किंग है, अगर हम देखें तो रीडिंग जो है इसमें 10 में से इसने स्कोर किए हैं 8 मार्क्स, और जो राइटिंग है इसमें 15 में से उसने स्कोर किए हैं 8 मार्क्स, बिकॉज ये लेवल 3 में आ रहा था ना, और रीडिंग में ये था लेवल 4 पे, तो लेवल 4 पर इसको 10 में से मिले हैं 8 मार्क्स। ठीक है, अब आपने देख भी लिया है कि इसने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग में क्यों इसके नंबर कम हो गए कि इसने
कुछ स्लिप्स थी, ग्रामेटिकल स्लिप्स थी इसकी, और इसके अलावा जो था वो इन पॉइंट्स को प्रॉपरली वो डेवलप नहीं कर सका था। तो हम देखते हैं कि इसके जो 25 मार्क्स थे ना, 25 में से इस स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं 16। ठीक है, अब मेरा ख्याल ये है कि नो डाउट इट वाज अ वेरी गुड पेपर, बहुत अच्छा पेपर था, लेकिन इस पेपर को देखकर हम अब अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस तरह से चलना है। ठीक है, हमने किस तरह से जो कंटेंट पॉइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली ढूंढना है, और उनको हमने अपने टेक्स्ट में बहुत प्रॉपरली इन अ वेरी गुड वे हमने उनको एवेल्युएट करना है एंड उनको हमने डेवलप करना है। इवन वी कैन प्रोवाइड सम एग्जांपल्स एज वेल, एंड साइड बाय साइड हमने अपने जो राइटिंग है उसके क्राइटेरियाज को भी मीट करना है। तो आई एम श्योर दैट दिस वीडियो is really going to help you, and inshallah in my next video I will be showing you the narrative writing done by an A-star student. Don't miss that video, and if you have some query you can share your question in the comment section. So stay blessed. Allah Hafiz.